Assalamualaikum, dear students. Good morning. As you know, yesterday we have studied about the deficiency diseases. We studied about the what are different deficiency diseases. We studied about the Kawashikur. We studied about marasmus. We studied about goiter. Then we studied about the night blindness, anemia, and scurvy. Now, today we go to its textbook questions. We deal them one by one. डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन है लेटस आंसर, ये आपको बुक पे रखना है। आपको ये जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें एक चूज़ करना और वो लिखना है। तो हम इनको थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, आपको ये बुक पे ही लिखना है। पेंसिल से इस्तेमाल करो तो लिखो। आवर बॉडी नीड्स ए बैलेंस्ड डाइट टू बी। हमारी बॉडी को बैलेंस्ड डाइट चाहिए। क्यों चाहिए? ए ब्यूटीफुल के लिए, फैट के लिए, हेल्दी के लिए या वीक के लिए। आपको इसको क्या आएगा? इसको आएगा हेल्दी। तो आपको लिखना भी है यहाँ हेल्दी, आप लिखना, ठीक है, हेल्दी। और ये लिखना आप नोट डाउन करना है, ठीक है। और दूसरा है चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर्स आर प्रोन टू। मैंने कल आपको बताया जिन बच्चों की एज 1 to 3 ईयर्स होगी उनको कौन सी डिजीज़ ज़्यादा चांस होने का है। मैंने बोला एक ऑप्शन है हमारे पास, मैरस्मस हो जाएगा, कवाशिकुर हो जाएगा, गाइटर हो जाएगा या स्कैर्वी। आपको उनको कवाशिकुर हो जाता है जो 1 to 3 ईयर्स होते हैं। आप गाइटर को टिक मारो और वो यहाँ नोट डाउन करो, ठीक है। और तीसरा हमारा है डिफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्ट कॉज एनीमिया। एनीमिया किससे होता है? आयरन की वजह से। तो आयरन को इधर आप टिक मारो और फिर वो नोट डाउन इधर करो, ठीक है। फिर हमारे पास है गाइटर इफेक्ट्स। गाइटर जो होती है बीमारी, ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है? डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्टोमक को, थायराइड ग्लैंड को या लेग्स को। आपको ये थायराइड ग्लैंड जो हमारे थ्रोट के पास होता है उसी को ये इफेक्ट करता है। तो आपको ये नोट डाउन करने हैं किस पे? आपको ये नोट डाउन करने हैं नोटबुक पे, ठीक है। फिर हमारा बी पोर्शन है राइट टी एंड ट्रू फॉर टी, फॉल्स फॉर एफ। आपको ये लिखना है। पहला है डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इन डाइट कॉजेस मैरस्मस। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब दोनों आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं तो उससे क्या डिजीज़ होती है? उससे मैरस्मस हो जाती है। तो ये ठीक है, तो इसलिए आपको इसको लिखना है टी, ट्रू। और दूसरा है डिफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस गाइटर। आयरन से गाइटर होता है? नो, ये गलत है। आयरन से एनीमिया होता है, तो इसलिए इसको एफ आएगा। फिर हमारे पास है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस इज एबल टू सी प्रॉपर्ली इन डार्क। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, वो ये बोलता है कि वो देख सकता है डिम लाइट में, डार्क में नहीं, वो नहीं देख सकता, तो इसलिए इसको एफ आएगा। तो कैरेट इज ए रिच इन विटामिन सी। फोर्थ हमारे पास कैरेट में विटामिन सी होता है? नहीं यार, विटामिन सी उन चीज़ों में होता है जो खट्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टमाटो, हमारे पास ऑरेंज है, उनमें विटामिन सी। कैरेट में तो विटामिन ए होता है, तो इसलिए इसका भी एफ आएगा। और फिफ्थ जो हमारी पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया गेट्स टायर्ड इजली एंड लॉस एपेटाइट। अगर किसी बंदे को एनीमिया है तो उसको थकावट होती है ईजिली और एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगती। ये ट्रू है, इसलिए इसको ट्रू आएगा। अब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको इसी पे लिखना है। मैंने कुछ लिखे, वी नीड एनर्जी टू डू आवर वर्क। हमें एनर्जी क्यों ज़रूरत है? वर्क करने के लिए। अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगा तो आप वर्क नहीं करोगे। आपको नोटबुक पे लिखने हैं, ठीक है। एज चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डाइजेस्ट हैज़ ए पोटी बेली। मैंने कल बोला आपको, अगर किसी को ये कवाशिकोर तो उसकी बेली कैसे है? देखो, पोट जो होता है ना, पोट, हाँ, उसी तरह दिखाई देता है उसकी ये बेली जो होती है। तो उसको कवाशिकुर कहते हैं, जिसमें पोट बेली होती हैं उन बच्चों में, ठीक है। और ये याद रखो, कवाशिकुर किससे होता है? डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलते तो बच्चों को क्या हो जाता है? कवाशिकुर। फिर हमारे पास है 3 डिफिशिएंसी ऑफ आयरन रिड्यूसेस। अगर आप इन द ब्लड, अगर आपकी बॉडी को आयरन नहीं मिल रहा तो खून में क्या हो जाएगा? खून में आपको मालूम है आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें होता है हीमोग्लोबिन। तो
हीमोग्लोबिन की किल्लत हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, HB। आप सारी स्पेलिंग लिखना है HB की, HB हीमोग्लोबिन ये लिखना आप, ठीक है। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, आपको आयरन नहीं मिल रहा है तो आपको HB लेवल कम हो जाएगा। फिर है हमारे पास फोर्थ, ब्लीडिंग गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ आर सिम्टम्स ऑफ। अगर किसी बंदे को ब्लीडिंग इन गम्स, जो हमारे जबड़े हैं, ब्लीडिंग, ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है और टीथ जो है लूज हो रहे, तो उसको कौन सी बीमारी है? उसको बीमारी है स्कैर्वी। स्कैर्वी जो होता है ये इसी से होता है, विटामिन सी की वजह से की वजह से होता है। स्कैर्वी लिखना आप इसको, ठीक है, स्कैर्वी हो जाता है। अब आपके पास है आंसर्स, आपको ये आंसर्स नोट डाउन करने, ऑलरेडी मटेरियल दिया है उनमें आपको ये आंसर लिखें, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा ये आंसर्स क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाई डिफिशिएंसी डिजीज? डिफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब क्या है? मैंने कल बोला कि डिफिशिएंसी डिजीज़ के वो डिजीज़ होते हैं जिनमें अगर आपको कुछ न्यूट्रेंट्स, आपके बॉडी को न्यूट्रेंट नहीं मिल रहा है, कोई खास न्यूट्रेंट नहीं मिल रहा है जो आपको ज़रूरत है, उनको बोलते हैं डिफिशिएंसी डिजीज। द इनसफिशिएंट ऑफ एनी न्यूट्रेंट इन आवर बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड डिफिशिएंसी डिजीज। उससे जो प्रॉब्लम होती है उससे डिफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने बात किया, अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है तो आपको क्या हो जाता है, आपको हो जाता है क्वाशुक्र हो जाता है। या अगर किसी बंदे को विटामिन ए नहीं मिल रहा है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इनको बोलते हैं डिफिशिएंसी डिजीज़। फिर हमारे पास है एक डिफिशिएंसी, हाउ इज स्कैर्वी काज्ड। ये डिफिशिएंसी डिजीज ये कैसे होती है? आपको मालूम है, स्कैर्वी इज काज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगर आपकी बॉडी को विटामिन सी नहीं मिल रहा है तो आपको एक डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्कैर्वी। व्हाट आर इट इज़ रेमेडीज? हम इसको रेमेडी कैसे, हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? वी गिव सच पर्सन डाइट विच इज़ रिच इन विटामिन सी। हम ऐसे बंदे को ऐसा डाइट देंगे जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑरेंज है, हमारे पास लेमन है, हमारे पास जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें विटामिन सी होता है, तो हम उसको वही देंगे तो उससे वो डिजीज़ जो स्कैर्वी वो ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा हमारे हैं, हाउ इज नाइट ब्लाइंडनेस काज्ड? नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? अब मैंने बोला नाइट ब्लाइंडनेस इज ए डिफिशिएंसी विच इज काज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर आपकी बॉडी को विटामिन ए नहीं मिल रहा है तो आपको एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। हाउ इट कैन बी प्रिवेंट? हम इसको कैसे, वी कैन प्रिवेंट इट बाई गिविंग ए डाइट विच इज़ रिच इन विटामिन ए। हम इस बंदे को क्या करेंगे, ऐसा डाइट देंगे जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरेट हैं, गवा हैं, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो होते हैं ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रोटीन है, हर कोई प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इससे हम इसको क्योर करेंगे, इस नाइट ब्लाइंडनेस को। तो फोर्थ हमें व्हाट काजेस मैरस्मस, व्हाट आर इट इज सिम्टम्स? मैरस्मस किससे होता है? मैंने बोला इट इज़ ए डिफिशिएंसी डिजीज विच इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। जब आपकी बॉडी को प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं मिल रहे तो एक बीमारी हो जाती है बच्चों में, उसको बोलते हैं मैरस्मस। ये जनरली लेस देन 1 ईयर जो बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है। व्हाट आर द सिम्टम्स? इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें सिम्टम्स ये हैं कि जो बच्चे की बॉडी है वो वीक होती है, उसके जो रिब्स है वो दूर से ही दिखाई देते हैं, उसके लेग्स कमज़ोर होते हैं और उसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होता है, डायरिया होता है। ये उसके सिम्टम्स हैं, अलामत हैं इस बीमारी की। और वो बहुत ही पतला होता है। मैं दिखाऊं यहाँ थोड़ा, ये है, ये बच्चा, इसको ये है मैरस्मस, देखो कितना पतला है और इसके रिब्स भी देखो दूर से ही दिखाई देते हैं और लेग्स बेंट हैं। तो ये इससे हो जाता है मैरस्मस की, ये क्या है, सिम्टम्स हैं। अब हमारे पास है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गाइटर। आपको मालूम, मैंने आपको कल बोला था गाइटर क्या होता है। गाइटर, हमारे पास एक ग्लैंड होता है थ्रोट में, उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड क्या इसको ग्रोथ करने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत है। जब हमारी बॉडी को आयोडीन नहीं मिल रहा है, डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट काज से डिजीज दैट इज कॉल्ड गाइटर। गाइटर होता है। तो हम इस गाइटर को भी कैसे हम लेंगे, सी फूड्स, क्योंकि सी फूड्स में ज़्यादा ये आयोडीन पाया जाता है, इसलिए आजकल हम आयोडाइज्ड साल्ट लेंगे ताकि ये हम गाइटर से बच सके, ठीक है।
और सिक्स्थ हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काजेस क्वाशियोकोर, व्हाट आर सिम्टम्स। क्वाशियोकोर से किससे होता है? क्वाशियोकोर इज ए डिफिशिएंसी डिजीज विच इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन आवर डाइट। अगर आपके बॉडी को डाइट में क्वाशियोकोर नहीं पाया जाता तो आप ऐसा डाइट ले जिसमें प्रोटीन्स नहीं हैं तो आपको एक डिजीज़ हो जाती है। ये जनरली 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्वाशियोकोर। व्हाट आर इट सिम्टम्स? इसमें सिम्टम्स क्या होता है? मैंने बोला है इसमें पॉट बेली शेप होता है, लेग्स लॉन्ग होते हैं लेकिन बेंट हो जाती है, और इसमें भी क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, बच्चे को भूख ही नहीं लगती है। तो हम इस बच्चे को देंगे ऐसा डाइट जिसमें प्रोटीन रिच डाइट हो। फॉर एग्जाम्पल एग्स में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, पल्सेस में पाया जाता है, उससे इसको ट्रीट किया जाता है। होप आपको ये आंसर्स समझ में आए होंगे। आपको ये नोट डाउन करने हैं नोट कॉपी पे और इन आंसर्स लिखने हैं सारे के सारे। इंशाल्लाह मैं अब आपको एडिशनल 3 क्वेश्चन भेजूंगा 12 बजे, उनको आप आंसर लिखना, आपको सबमिट करना है शाम के 8 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।